दोस्तों नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाया है 2-3 दिन पहले। बिहार में ऐसे लोगों में काफ़ी ज़्यादा बौखलाहट है, भूचाल है, जो एस्टेट बीटेट पास करके कई सालों से अपनी नियुक्ति की, अपने नियोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो चलते हैं, हम बात करते हैं बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत आरक्षण की प्रक्रिया से लेकर भर्ती की प्रक्रिया तक सब कुछ हम यहाँ समझते हैं। तो पहला है कि पंचायतों और नगर निकायों से नियुक्ति का अधिकार छीना गया। पहले पंचायत और नगर निकाय नियुक्ति किया करते थे, नियोजन किया करते थे। उसमें धांधलेबाजी, भ्रष्टाचार, ऐसी कई सारी शिकायतें सुनने को आती थी, भाई भतीजावाद। अब आयोग के माध्यम से बिहार सरकार सीधी शिक्षकों की भर्ती लेगी, वो भी परीक्षा के द्वारा। और सबसे बड़ी बात है कि 17 साल के बाद ये शिक्षक संविदा पर नियोजित शिक्षक नहीं होंगे, बल्कि राज्यकर्मी के रूप में इन शिक्षकों की पहचान होगी। और उन शिक्षकों को अब नियोजित शिक्षा मित्र या नियोजित शिक्षक नहीं कहा जाएगा, बल्कि विद्यालय अध्यापक कहा जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी इस पद के लिए सिर्फ 3 बार परीक्षा दे सकेगा। संविदा पे नियोजित शिक्षक के लिए भी अगर वो पास कर जाते हैं तो वो भी विद्यालय शिक्षक बन जाएंगे। विद्यालय अध्यापक को राज्य कर्मियों की तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी और यह नियमावली सभी तरह के शिक्षकों के लिए होगी मान्य। तो बिहार में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। बिहार में करीब 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में नियुक्ति नियमावली को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत प्रदेश में प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक के स्कूलों में शिक्षक का पद अब विद्यालय अध्यापक का पद कहलाएगा। इस पद पर नियुक्ति के लिए नियमावली को हरी झंडी मिल गई है। इस पद पर सीधी भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किए गए आयोग के जरिए होगी। अब इसमें आरक्षण का क्या मैटर है। महिला अभ्यर्थियों को विषयवार 50% आरक्षण होगा। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों तक विद्यालय अध्यापक पद के लिए महिला अभ्यर्थियों को विषयवार 50% आरक्षण दिया जाएगा। अब बिहार में संविदा पर शिक्षक की नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि राज्य सरकार के अस्थायी कर्मचारी के रूप में उनकी नियुक्ति होगी। कोई भी अभ्यर्थी इस पद के लिए 3 बार परीक्षा दे सकेगा। यह सारे निर्णय लास्ट मंडे को, सोमवार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। कैबिनेट में राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2023 सहित 6 प्रस्तावों को नियुक्ति दी गई थी, स्वीकृति दी गई थी। इसके साथ ही 17 साल बाद पंचायतों और नगर निकायों से नियुक्ति का अधिकार छीन लिया गया। वर्ष 2005 तक बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति राज्य कर्मचारी के रूप में हुआ करती थी। फिर नई नियमावली में अभी शिक्षकों का वेतनमान तय नहीं किया गया है। यह समय पर अर्हता का निर्धारण समय समय पर किया जाएगा। परीक्षा का पैटर्न भी आयोग निर्धारित करेगा। परीक्षा के लिखित रूप में निर्धारित आयोग ही लेगा। विद्यालय का पद स्थानांतरण के लायक होगा। विशेष बात यह है कि संविदा पर नियुक्त जो कर्मचारी शिक्षक काम कर रहे इस नियमावली से पहले, वह चाहे तो इस नियमावली के तहत विद्यालय अध्यापक बनने के लिए परीक्षा दे सकते हैं। अब नियुक्ति के लिए अनिवार्यता क्या है। बहुत से लोग जो भारत के बाहर के राज्यों से हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तो वे एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। भारत का अस्थायी नागरिक होना चाहिए, लेकिन बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए। इस पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा डीएलएड या बीएड या इस तरीके की जो शैक्षणिक योग्यता हो, वह उनके पास होना चाहिए। राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से ली गई एस्टेट, बीटेट, सीटेट या परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। लेकिन वर्ष 2012 से पहले जो नियुक्त हैं या कार्यरत शिक्षक हैं, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, वो इसके लिए अनिवार्य नहीं है। अब आयु सीमा क्या है। तो प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 1 अगस्त को न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा बाद में तय की जाएगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए न्यूनतम सीमा 1 अगस्त को 21 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा बाद में तय की जाएगी। इस नियमावली से पहले पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतर 10 साल छूट दी जाएगी। इस नियमावली जो मंडे को लागू किया गया है, स्वीकृति दी गई है, इससे पहले जिन्होंने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ है,
उनको 10 साल की आयु सीमा में, उनकी आयु सीमा में अधिकतम छूट दी जाएगी। अब आरक्षण सीधी नियुक्ति में सामान्य विभाग का जो आरक्षण है वो प्रावधान लागू होगा। प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% आरक्षण महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा और आरक्षण का रोस्टर संघ का निर्धारण जिला स्तर पर होगा, जिसका समाशोधन जिला पदाधिकारी करेंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया जिला स्तर पर रिक्त पदों के गणना के बाद रोस्टर क्लियरेंस के बाद होगा, फिर आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम आयोग तय करेगा। परीक्षा आयोजन से लेकर परीक्षा प्रकाशन तक का काम आयोग करेगा। परीक्षा अवधि योगदान की तिथि से 2 साल की होगी, 1 साल का विस्तार होगा। इसके बाद सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाएगा तो पद से मुक्त भी किया जा सकता है। तो बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 की मैंने थोड़ी सी व्याख्यात्मक रूप आपके सामने में रखा है। आपके मन में अगर कोई भी संशय हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स के द्वारा बताइएगा, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।